नमस्कार, मैं डॉक्टर आकाश, एडल्ट एंड पीडियाट्रिक पल्मोनोलॉजिस्ट धनबाद। कुछ दिनों पहले आपने न्यूज़पेपर में और फिर न्यूज़ चैनल्स में मेरा इंटरव्यू देखा होगा कि धनबाद में फर्स्ट टाइम किसी डॉक्टर ने बच्चे के फेफड़े से पिन निकाला है, पेट से नहीं। काफ़ी जगहों पे गलत जगह से पेट लिखा गया है क्योंकि लोगों में समझ नहीं है कि फेफड़ा एक अलग ऑर्गन है और फेफड़े में भी फॉरेन बॉडीज जा सकती हैं। एक्चुअली हमारे पास जो है मुंह के थ्रू दो नली आ जाती है, एक श्वास नली जो आगे की तरफ है और पीछे की तरफ खाने की नली है। तो जो फॉरेन बॉडीज होते हैं वो किसी में भी जा सकती हैं। ज़्यादातर जो होता है वो खाने की नली में जाती है, बच्चों में जो जाती है तो वह अपने आप भी निकल जाती है पेट के द्वारा। अगर चीज़ें नुकीली ना हो, सिक्का वगैरह हो तो निकल जाती है, लेकिन फेफड़े में ऐसे निकलने की कोई जगह नहीं है। अगर उस पर गया है तो आपको मशीन के द्वारा ही उसे आप निकाल सकते हैं, जो पहले धनबाद में नहीं था। अब जो वो मशीन धनबाद में अवेलेबल है और हम उससे उन चीज़ों को, फॉरेन बॉडीज़ को निकाल रहे हैं। तो ये जो बच्ची थी, ये इसके मम्मी पापा मेरे पास आए। उन्होंने कहा कि शाम को ये पिन के थ्रू खेल रही थी, एक हिजाब पिन होता है, उसके थ्रू वो दांत में लेके खेल रही थी। उसने जब जोर से सांस लिया तो वो पिन अंदर चला गया। फिर उन्होंने ईएनटी स्पेशलिस्ट को दिखाया जाकर के। ईएनटी वाले डॉक्टर ने एक्सरे कराया। उन्होंने देखा कि जो पिन है वो लेफ्ट साइड फेफड़े की नली से होते हुए लेफ्ट साइड के निचली तरफ जाके फंस चुका है। पिन एक नुकीला पदार्थ है, उससे क्या होता है कि और श्वास जो आप ले रहे हैं उस वक्त फेफड़ा कंटिन्यूस हिलता है, तो इसमें इंजरी होने के चांसेस होते हैं। तो इस समय अगर आपके आसपास ऐसा कुछ होता है, कोई अगर फेफड़े में किसी का कुछ है, तो आपको करना क्या है? पहली चीज़, बात आपको ज़्यादा नहीं करनी है, बिल्कुल शांत रहना है, काम रहना है, क्योंकि आप पैनिक करेंगे, सांस तेज लेंगे तो पिन वगैरह इधर उधर चुभने की प्रॉब्लम्स ज़्यादा हो सकते हैं और चीज़ें कॉम्प्लिकेट हो सकती हैं। शांत रहें, ज़्यादा बात ना करें, कोशिश करें कि शांत रहें और अपने पल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर के पास जाकर मिलें। हमारे पास ब्रोंकोस्कोप नाम की मशीन होती है जिसे हम मुंह के थ्रू फेफड़े की नली में जा करके ईजिली निकाल के आ सकते हैं। एक छोटी सी क्लिप मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से हमने इस चीज़ को किया था। धन्यवाद।